चलिए आज हम बात करेंगे कोरोना रिटर्न के बारे में। कोरोना रिटर्न हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मरीजों में वृद्धि देखी जा रही है। ये संक्रमण एक बार फिर से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना की 3 घातक लहर देखने के बाद कई वेरिएंट देखे और ऐसे में देश का स्वास्थ्य विभाग उन सभी लहरों से पार पाता हुआ जैसे तैसे जिंदगी पटरी पर आ रही थी कि एक बार फिर से कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अकेले केरल की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा मामले अकेले केरल में पाए गए हैं एक्टिव केसेस के। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक मामला सामने आया है। अब अगर मौत की बात की जाए तो मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि देखी जा रही है। 6 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का एक मामला सामने आया है। इसके अलावा अगर पूरे देश की बात की जाए और उनके आंकड़ों की बात की जाए तो 2600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा आपको बता दें कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि चिंता का विषय नहीं है, एक्टिव केसों को सही किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह बात कही है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। अगर संक्रमण फैलता है तो इसको लेकर विशेष तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही कर ली गई है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एहतियातन के तौर पर अलग से विशेष वार्ड बनाए गए हैं। अगर कोई भी मरीज सामने आता है या फिर एक बार फिर से संक्रमण का खतरा लगातार और बढ़ता है, उसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा आप सभी से जनतंत्र टीवी का भी अनुरोध है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो कृपया अपने मास्क का उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि जितना हल्के में आप इस संक्रमण को लोगे यह आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों के लिए भी घातक साबित होगा। और यही कारण रहा था पहली, दूसरी और तीसरी लहर में लापरवाही सबसे बड़ा कारण था। और जैसे ही लापरवाही हमने कम की वैसे ही हम इस कोरोना संक्रमण से मात भी पाते हुए नजर आए। लेकिन एक बार फिर से संक्रमण रिटर्न हो गया है, कोरोना रिटर्न हो गया है। इसके अलावा JN.1 जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, ये बेहद घातक बताया जा रहा है। हालांकि अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो अपने आसपास के डॉक्टर से तुरंत इसकी जांच करवाएं और बिल्कुल भी कोताही ना बरते। अगर किसी भी तरह का शक आपको होता है या फिर किसी भी तरह के लक्षण आप महसूस करते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। इसके अलावा बेहद जरूरी हो जाता है, जिस तरह से 3 लहर कोरोना की जो हम सभी ने देखी कोरोना काल में, उसके बाद हम लोग बेहद ही लापरवाह हो गए और भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे में यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यह संक्रमण बेहद घातक है। और साथ ही साथ पहली, दूसरी, तीसरी लहर में हमने मौत का आंकड़ा भी देखा है, स्थितियां भी देखी है। भले ही सरकार प्रशासन पूरी तरह से इस बार तैयार हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को यहाँ पर सजगता से काम लेना होगा और अपना योगदान देना होगा ताकि इस संक्रमण से हम जीत सके और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को हम हरा सके, अपने परिवार को हम बचा सके और अपने देश को हम बचा सके। एक बार फिर से जनतंत्र टीवी आप सभी से अपील करता है कि आप सभी अपनी सेहत का खासा ख्याल रखिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी डाइट का बेहद खास ख्याल रखिए, साथ ही एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में बेहद जरूरी काम है जाते हैं तो अपने चेहरे को मास्क से जरूर ढकिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना अवॉइड कीजिए।